बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी योर होस्ट वाजिद अली ख़ान, और आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। वो ये है कि जी इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, और इस सिलसिले में शहबाज़ गिल को जब अरेस्ट किया था और उन पे काफ़ी तशद्दुद किया गया, तो उन्होंने आज वो जो जज के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपने ज़ख़्म दिखाए तशद्दुद के, और उन पे जब तफ्तीशी अफसरान से पूछा गया तो बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल रही। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में क्या रिवेंज ही हम लेते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून गरीब अमीर सब के लिए एक बराबर होना चाहिए। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि जी हम दौर मयार का शिकार किस तरह हैं, और अदालतों में ये जो अमीर बाप के जो औलाद होते हैं, मिसाल के तौर पर 10 माह की बच्ची 10 माह की बच्ची, बिल्कुल 10 माह की बच्ची को हम जेल करते हैं कि उनका बाप घर पे नहीं है। और एफ़आईआर जब हमने इस्लामाबाद पुलिस की जो एफ़आईआर हम तक आई मुबैना तौर पर, तो उसमें हमने पढ़ा कि एफ़आईआर पढ़ कर ही हमारे होश उड़ गए। इस्लामाबाद पुलिस ने अपना एक मजाक बनाया। क्या मजाक बनाया? वो इस तरह कि रजिस्टर्ड एफ़आईआर में वो लिखते हैं कि 3 थानों की पुलिस जाती है रात 3 बजे रेड करने, ड्राइवर को, शहबाज़ गिल के ड्राइवर को पकड़ने। वो घर पर नहीं होते, और उसकी बेगम और बच्ची वो हम पे तशद्दुद करते हैं, और हमसे ओप्पो मोबाइल छीनते हैं, पुलिस से मोबाइल छीनते हैं, ओप्पो मोबाइल, और 15,000 रुपये, और हम पर ही तशद्दुद किया जाता है। इज़ इट पॉसिबल? ये इस्लामाबाद पुलिस को शर्म आनी चाहिए इस किस्म के कि आप जब कसम खा रहे थे, आप जब हलफ बर्दारी कर रहे थे, तो आपने ये वर्दी इसलिए पहनी थी कि आप 10 माह की बच्ची के साथ, तो फिर तो होना ये चाहिए कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो भी तो मुजरिम हैं। उनके वालिद साहब जो है ना, चकमा देकर आज लंदन में बैठे हैं, तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं। ये सवाल पूछते हैं अवाम हमारी मौजूद अदालत से कि ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। शहबाज़ गिल से असल में लेना क्या था, मैं आपको बताता हूँ। उनसे उनका पर्सनल मोबाइल लेना था कि जी वो क्या करते हैं, और उन्होंने जज के सामने फ़ेस टू फेस ये कहा कि मुझ पे बहुत बुरी तरह ये तशद्दुद हुआ है, और उन्होंने जिस्म के निशानात दिखाए। और फिर तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, क्या खाते हैं, और आप जनरल फैज़ हमीद से कितनी दफ़ा मिले हैं? ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं या ये एक इम्पोर्टेड तफ्तीशी अफसर बना हुआ है? हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में अगर ये रहते हैं तो एक गरीब आदमी क्या सोचता होगा कि क्या हमें इंसाफ मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो मेन जो चीज़ थी कि जी शहबाज़ गिल से वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी थी, उनका पर्सनल सैन, और उन्होंने जज के सामने कहा कि ARY न्यूज़ की मुझसे जो बात हुई थी वो लैंड लाइन पे हुई थी, ये उन्होंने कहा। तो मरियम साहिबा जो इंतकामी कार्रवाई, और राना सनाउल्लाह साहब, और ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ आप लोग ले रहे हो, इतना अगर आप गरीब लोगों को रिलीफ पर आते हैं, जिसके लिए आपने आवाम को झूठ बोला था कि हम आके आप लोगों को रिलीफ देंगे। मैं आपसे और चीज़ें भी शेयर करता हूँ, और वो कुछ ऐसी हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो थी, अंधेर रगनी चौपट राज उन्होंने कायम किया, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहले कलम जो लोग हैं, मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने गलत सुर्खियाँ लगाई, गलत बयान। ये क्यों? क्या अगर आज़ादी सहाफ़त इस चीज़ का नाम है तो हमें नामंजूर है? हमने तो ये पढ़ा और ये सीखा कि जी तमाम अहले कलम लोग एक सच्ची यूनिटी और हकीकत पर मबनी रिपोर्ट करते हैं, उसको जर्नलिस्ट कहते हैं। चाहे अगर मेरे वालिद साहब भी क्राइम में मुलव्वस हो या किसी चीज़ में मुलव्वस हो, तो मैं उनको बेनकाब करूँगा। लेकिन अगर मैं लिफाफा लेकर और चंद डॉलर्स मुझे मिल जाएं तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई, फिर तो सहाफ़त नहीं हुई। और आज आप देख लें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त इस चीज़ का नाम नहीं है। अहले कलम लोगों को इस बारे में संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि क्या ये कलम हमने ये उठाया था। कायद आज़म की कॉल मुझे याद आ रही है कि पेन इज़ माइटर दैन सॉर्ड, लेकिन आज वो कलम बिकता है, वो सच नहीं लिखता, वो सच नहीं बोलता। बड़े बड़े लोगों की दहलीज़ों पर जाकर हमारी सिटिंग होती है, फिर हम एनवेलप्स लेते हैं। दिस इज़ नॉट जर्नलिज़म।
تو میں اسٹرکٹلی تمام اہل قلم لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں اور اس پولیس سے میرا گلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے حلف اٹھائی تھی اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا کہ ہم حق اور سچ بولیں گے اور اپنے افسران بالا کا جائز حکم کی تعمیل کریں گے، ناجائز کی نہیں۔ تو آج ہم سارے ناجائز حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی انتقامی کارروائیاں لینے کے لیے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری اکانومی تباہ ہے، ہماری تمام چیزیں جو ہے نا، کئی بحران ہم پر مزید آنے والے ہیں۔ ترک کو آپ دیکھ لیں، ترک ایک ایسی قوم ہے جس پر 100 سالہ پابندی لگی، لیکن یونٹی دیکھیں، اس قوم کی بہادری دیکھیں، بریوری دیکھیں کہ 100 سال 2023 میں پورے ہونے کو جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے غیرت کے ساتھ امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی۔ اینڈ دس از اے ویلڈ کہ جی ہم ترک اور ساتھ میں چائنا کو دیکھ لیں، ہم ایران کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایران نے کہا کہ آج ہم سے آپ پیٹرول 50 روپے لیٹر دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم ڈر کے مارے، امریکہ کے ڈر کے مارے ہم یہ نہیں لے سکتے۔ تو کیا ہم امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں؟ یہ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بینگ اے مسلم ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ غلام، ابن غلام، غلام در غلام، اور یہ غلامی چلتی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لوگ ہیں، لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی انصاف کا ایک معیار ہو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک 10 ماہ کی بچی لاک اپ ہو سکتی ہے، تو مریم صاحبہ آپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی آپ کے والد صاحب اور شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کا ایفیڈیوٹ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی 15 دن میں آپ کی واپسی ہو جائے گی، ابھی تک آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، اور وہاں پر جا کے سازش ہے اور اپنے ملک کے سودے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام معزز عدلیہ سے اور چیف جسٹس صاحب سے اور اسپیشلی پاکستانی افواج جو ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، اور ہماری معزز عدلیہ، اس بات پر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا عمل کرنا ہے کہ ہم نے 23 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ، یہ 23 کروڑ پاکستانیوں کا سوال ہے کہ جی امیر غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تو وہ نظر آنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پر ہماری معزز عدلیہ اور ہماری پاکستان آرمی انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس پر امپلیمنٹ کرے گی۔ لو پاکستان، بلڈ پاکستان، جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اینڈ ISI زندہ باد۔